यूजीसी वाले रेगुलेशन पे पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने विरोध में माना क्या पता नहीं हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात। जिन लोगों की मानसिकता शोषणकारी है या आज भी शोषणकारी मानसिकता से ग्रस्त है, उन लोगों को डर लगा और उन्होंने ही हो हल्ला किया। सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्ग का ध्यान रख के इस चीज पे स्टे किया है। पूरे देश की भावना का, जन भावना का उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मानसिकता में बहुत सारे जज ऐसे हैं जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त है। उनके फैसले या उनका सोचने का तरीका उस तरह का है जो कि गलत है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको जो गोदी मीडिया है, उसके आधार पे तो कोर्ट को चलना नहीं चाहिए, ना देश को चलना चाहिए। वो तो गुमराह करने वाला मीडिया है। ये सारे के सारे तो एक तरह से सत्ता में बैठे रहने की ललक जिन लोगों को है, जो देश को मूर्ख बना के डेमोक्रेसी का नाम लेके, डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास नहीं, वही लोग मीडिया को गोदी मीडिया बनाते हैं। और ऐसा ही मीडिया जो धन पैसा कमाने के लिए गोदी में बैठ जाता है, तो ये दोनों देश के लिए खतरनाक है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक साहब। देश में अभी एआई समिट चल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही है, यूजीसी को लेकर बवाल चल रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमने जो है बलराज सर से समय मांगा। सर, सबसे पहले तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? जिस प्रकार से यूजीसी पर पूरे देश में विवाद बढ़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यूजीसी वाले रेगुलेशन पे पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि शोषण के खिलाफ रेगुलेशन है ये। किसी के साथ भेदभाव अगर किया जाए, एक नागरिक के साथ भी जी, वो भी देश को स्वीकार्य नहीं, लोकतंत्र में वो ठीक नहीं। तो इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए था। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं थी। किसी की कोई झूठी एप्लीकेशन या कंप्लेंट करता तो उसके खिलाफ कानून में पहले से ही प्रावधान है, हो जाता। इसको एक तरह से कुछ लोगों ने अपने विरोध में माना क्या पता नहीं हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी, चोर के मन में मोर। जिन लोगों की मानसिकता शोषणकारी है या आज भी शोषणकारी मानसिकता से ग्रस्त है, उन लोगों को डर लगा और उन्होंने ही हो हल्ला किया। और सुप्रीम कोर्ट ने चंद लोगों की वजह से इस केस को एक तरह से स्टे कर दिया। दैट वाज टोटली रॉन्ग एज पर मी। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाला, समझने वाला कोई भी वकील, नागरिक इस बात को गलत बताएगा। और मैं, क्योंकि इसको ये गलत था, इस तरह से इतना जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ इसका मिसयूज हो रहा हो। मिसयूज होता है तो बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए। फैमिली लॉ का, डाउरी एक्ट का कितने लोगों ने दुरुपयोग किया, देश के लोगों ने। उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था। कोई SC ST OBC या सो कॉल्ड जो भी अपने आप को इससे अलग मानते हैं, उन सब लोगों ने मिसयूज किया। देश के लोग, सारे सिटीजन अंदर खाने, उनके वैचारिकता या मानवता के आधार पर तो पूरी मानव जाति एक है। जब वो गलत काम भी करती है तो उसका मिसयूज सब लोग करते हैं, कोई खास जाति, खास वर्ग नहीं करता। तो उसका इलाज हो सकता था। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। भारत में आए दिन हम देखते हैं जब अपराध होता है, सच में वास्तविक रूप में अपराध हो जाता है, तब थाने में FIR लिखाने में कितनी समस्या होती है। कई बार कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे में ये सवाल कितना वाजिब है कि इसके कारण हमारे ऊपर झूठी FIR होगी? नहीं, तो झूठी FIR तो होने का मतलब ही नहीं था इसमें। इसमें तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कंप्लेंट होती है, वो कोई FIR नहीं थी। इसमें FIR का प्रोविजन नहीं था इसके अंदर। ये तो डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट की बात थी, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्लेंट की बात थी। FIR तो थी नहीं, ये बहाना बनाया गया। और इससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्ग का ध्यान रख के इस चीज पे स्टे किया है। पूरे देश की भावना का, जन भावना का उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। और ये सही काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे बार बार आरोप भी लगते हैं। बहुत बार वो आरोप बिल्कुल सही हैं, सही होते हैं। और मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मानसिकता में बहुत सारे जज ऐसे हैं जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त है। उनके फैसले या उनका सोचने का तरीका उस तरह का है जो कि गलत है। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रतिनिधित्व हर समाज से होना चाहिए। और एक तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, आज तक आदिवासी समाज से तो कोई जज ही नहीं बना। मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट में भी कोई बना है। तो इतना सारा इस देश के अंदर, इससे पता चलता है ये देश सबको साथ लेके चला है कि नहीं, ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इससे पता चल रहा नहीं चल रहा। चलाने की जरूरत है। संविधान
देश के अंदर मानवीय व्यवस्था की स्थापना की बात करता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री या चीफ जस्टिस, जज बनाने के लिए नहीं करता। ये तो सारे के सारे प्यादे हैं मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए। ये प्यादे से ज्यादा नहीं है, ये अपने आप को शहंशाह समझ बैठे हैं और देश की जनता भी बहुत सारी इनको शहंशाह समझ लेती है। ये बहुत गलत बात है और गलत रास्ते पे देश चल रहा है। जनता के एक वर्ग में एक बड़ा सवाल सा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण मसले अटके पड़े हैं और मात्र 3 दिन विरोध होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उसके बाद जो है स्टे लगा दिया जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको जो गोदी मीडिया है, उसके आधार पे तो कोर्ट को चलना ही चाहिए, ना देश को चलना चाहिए। वो तो गुमराह करने वाला मीडिया है। ये सारे के सारे तो एक तरह से सत्ता में बैठे रहने की ललक जिन लोगों को है, जो देश को मूर्ख बना के डेमोक्रेसी का नाम लेके, डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास नहीं, वही लोग मीडिया को गोदी मीडिया बनाते हैं। और ऐसा ही मीडिया जो धन पैसा कमाने के लिए गोदी में बैठ जाता है, तो ये दोनों देश के लिए खतरनाक है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है, एक तरह से ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी है, थोड़ा कि पत्थर की लकीर हो गई है। अगर असंवैधानिक है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना तो आदमी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हाँ, असंवैधानिक होगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, और इवन रेफर द केस टू ए बिग बेंच, हायर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कि भाई आपका फैसला गलत है, ये मैं स्वीकार्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए ज्यादातर जाना तो चाहिए था सरकार को। सरकार भी नहीं जाती, जो इफेक्टेड लोग हैं। सरकार तो चुप रह गई। जो सरकार चुप रहने का ये मतलब थोड़ा है कि सरकार चुप रहेगी तो देश तमाशा देखता रहे। तो दूसरे उन लोगों को जो इससे प्रभावित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन लोगों को एप्लीकेशन लगानी चाहिए बड़े बेंच के लिए कि आपका फैसला बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इक्वालिटी के आधार पे नहीं है, ये बाइस्ड है, और उनको अप्रोच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज 3 जज ही फाइनल थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में तो टोटल इस देश को जब जरूरत पड़ेगी, पूरे टोटल के टोटल जज भी इकट्ठे बैठ के कोई बड़ा फैसला, गलत फैसले को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन लोगों को एप्लीकेशन लगानी चाहिए बड़े बेंच के लिए कि आपका फैसला बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इक्वालिटी के आधार पे नहीं है, ये बाइस्ड है, और उनको अप्रोच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज 3 जज ही फाइनल थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में तो टोटल इस देश को जब जरूरत पड़ेगी, पूरे टोटल के टोटल जज भी इकट्ठे बैठ के कोई बड़ा फैसला, गलत फैसले को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि बलराज सर ने बताया कि अगर कोई फैसला गलत लगता है किसी को, तो संवैधानिक बेंच में ये मामला भेजा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।